नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिं तीर्थंकर पिरो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता गा विवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदल तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवानी की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवानी की, वर्तमान शासनक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवानी की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमना करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, यहाँ पर अपन देख रहे थे परम ज्योति की चर्चा चल रही थी, ज्ञान की चर्चा चल रही थी। तब कहते हैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। तब क्या शास्त्र पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब आचार्य भगवान कहते हैं भेद विज्ञान के अभाव में संपूर्ण आगम को पढ़ लेना, लेकिन वह वेद ज्ञान होने वाला नहीं है। अगर आपने संपूर्ण आगम को पढ़ लिया, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने उसे चारित्र में उतारा नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। हाँ, लोक व्यवहार में मान सकते हैं, लोक में आपको प्रसिद्धि दिला सकती है, बहुत नाम हो सकता है, बहुत पैसे कमा सकते हैं उससे, क्योंकि प्रचलन चल गया है कि शास्त्र वाचन करो, जिनवाणी का वाचन करो, गद्दी पे बैठ जाओ, नाम हो जाएगा और नाम होने के बाद में हमारी आजीविका चल जाएगी। आजीविका चलाने का तक का तो ठीक है कि भैया ठीक है, लेकिन उसी को बेच रहे हैं, उसी को अगर बेच करके अपना काम चला रहे हैं तो वह तो सोचो। यहाँ पर यही कह रहे हैं, अगर जनसूत्र अभ्यास को व्यवसाय का रूप दे दिया, वे जिनवाणी का व्यापार करके ज्ञानावर्णी कर्म का आशा भी कर रहे हैं, वह ज्ञानावर्णी कर्म ही बांध रहे हैं। जन लौकिक में तो वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष मार्ग में अगर प्रसिद्धि को प्राप्त करना होगा तो चारित्र को धारण करना होगा। सांवला जी, आप कह रहे थे बरसात हो रही है, भीग नहीं रहे। भीग इसीलिए नहीं रहे कि हमने जिनवाणी को तो सुना लेकिन उतारा नहीं। हमने साधुओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, हमने मुनियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अरे वह साधु ऐसे हैं, आपने पढ़ा कब था, आपने मात्र पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, 4 अक्षर पढ़ लिए, 4
जिनवाणी में लिखा है, लेकिन लिखा क्या है उसे आपने उतारा नहीं। आपने कनक कनकते पढ़ लिया, लेकिन कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ धतूरा होता है, कनक का अर्थ आटा होता है। आप किस कनक की बात कर रहे हैं? अगर आपने कनक यानी धतूरा पकड़ लिया तो आप गलत दिशा में पहुंच गए। आप कितनी ही बरसात होती रहे, कितनी ही बरसात होती रहे, वह तो भीगने वाला कभी नहीं है और ना ही कोई उसे भिगा सकता है। कोई नहीं भिगा सकता उसको। उसका तो कनक यानी सोना ही पकड़ना होगा, तब ही जा कर के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो कुछ नहीं हो सकता। बरसात कितनी ही पड़ती रहे, कितनी, जब तेज बारिश पड़ती है तो पानी बह जाता है, अंदर प्रवेश ही नहीं करता जमीन में, और जमीन सूखी की सूखी ही रह जाती है। ऐसे ही जब हमने उस जमीन को कठोर बंजर बना के रखा है तो उस बारिश का पानी कितना ही पड़ते रहे, कितना ही पड़ते रहे, वह तो उल्टा मटका है, पानी की बूंद पड़ेगी और बह जाएगी। ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानी हो गए और वह अहंकार में डूब जाते हैं। अरे वह मुनि कल के हैं, हमने तो इतने शास्त्र पढ़ लिए, उनने कुल 2 शास्त्र नहीं पढ़ पाया, अभी एक गाथा याद नहीं है, तब हम उनको नमस्कार क्यों करें? वह तो कहते हैं तुम्हारा ज्ञान तो अज्ञान है। एक डॉक्टर से मिल लेना, अगर पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरी थ्योरी पढ़ ली तो थ्योरी तो बता सकता है पंडित जी, थ्योरी तो बता सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन जब इंजेक्शन लगाने की बारी आएगी तो उसके हाथ पैर पूरे फूल जाएंगे। कब कब आएगा? एक सिरिंज नहीं भर सकता 100 ml की बाटल में से 1 ml अगर निकालना चाहे तो वह जीवन भर निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसका भी ज्ञान जरूरी है, थ्योरी जरूरी है। मात्र पढ़ना 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 ही काम में नहीं आएगा, पढ़ने के साथ थ्योरी। इसीलिए कहते हैं पहले थ्योरी तो करो, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी करो। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, मात्र थ्योरी पढ़ ली, तो वह थ्योरी कभी मोक्ष दिलाने वाली नहीं है। आपने शास्त्र पढ़ लिए हो, शास्त्र में आत्मा की चर्चा कर ली, आत्मा में उतारा नहीं है, आत्मा में धारण नहीं किया, आत्मा के अंदर लखा नहीं है, तो मात्र वह मोक्ष को दिलाने वाली नहीं है। लोक प्रसिद्धि दिला देगी, लोक में ख्याति फैला देगी, आप पैसा कमा लेंगे, व्यवसाय कर लेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। वह तो आत्म कल्याण के लिए विद्या की शरीर व इंद्रियों सुखों में लगाकर शास्त्रीय ज्ञानियों को निज आत्मा का उसे वंचन करा देते हैं, वह वंचित करा देते हैं। जो आत्म ध्यान में नहीं लगाते, पर द्रव्यों में लगा देते हैं। मात्र शास्त्र हमने पढ़ लिया, उच्चारण कर दिया और इसकी गलती उसमें निकाल दी। अरे इनने यह चर्या तो की नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपने पढ़ ही तो लिया है। कब क्या कौन से समय पे कौन सा सूत्र लगना है मालूम चला। सर दर्द कर रहा था, नोवाल्जिन देना थी और आपने एम्बिसिलिन दे दिया। आप अज्ञानी हैं, थ्योरी पढ़ी है, मात्र प्रैक्टिकल नहीं किया। अगर आपने प्रैक्टिकल किया, अगर किसी ने बेरिंग माला 6306 का और आपने उठाकर 6304 का दे दिया, तो भैया रिंकू भैया वो लगने वाला नहीं है। 6306 ही 6306 पे लगेगा। मिर्ची की जगह अगर आपने नमक डाल दिया तो वह सब्जी खारी हो जाएगी। ऐसे ही पूड़ी बना रहे थे और रोटी में खूब आटे का पानी डाल दिया, खूब गीला कर दिया, कहे पुड़ी बन नहीं रही, तो कभी नहीं बन पाएगी। उन लोग कहेंगे कि देखो पुड़ी तो बनी नहीं रही, आटा खराब है। अरे आटा खराब नहीं था, तुम्हारी सोच खराब थी, तुमने शास्त्र तो पढ़ के रखा है, लेकिन शास्त्र में कहाँ क्या लगना है उस शास्त्र का कभी आपने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। बहुत ज्ञानी हो जाते, बहुत पंडित हो जाते हैं, लेकिन चारित्र धारण ही नहीं कर पाते। दिखाने के लिए पंडित हैं। हमने पंडितों को भी देख लिया है, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। एक पंडित जी, गोष्ठी चल रही थी, बहुत सारे पंडित जी आए हुए थे, बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत आचार्य से चर्चा चल रही थी। हमने सोचा अरे बहुत विद्वान पंडित जी होंगे ये, तो हमें मालूम नहीं था।
भिंडी की बात है, 19 में हम ब्रह्मचारी थे उस समय। मालूम चला सोले का भोजन था, नीचे असोले का भोजन था, ऊपर सोले का भोजन था। भोजन करते करते जा रहे थे भोजन को, तो वहीं से निकल के जा रहे थे, उनके अंदर वह मंगोड़ी की खुशबू आ गई। बोले बहुत अच्छी मंगोड़ी आ रही हैं, इसमें तो हरी धनिया डली है, हरी पत्ती डली है, ये तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट लग रही हैं। ऊपर पहुँचे सोले के भोजन में, उनकी जिह्वा की लोलुपता तो शास्त्र ज्ञान में नहीं थी, उनकी मंगोड़ी में लोलुपता लगी हुई थी। वह ऊपर जाकर पहुँचे, उनको जैसे ही सोले का भोजन दिया गया तो बोले इसमें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, एक काम करो, वो नीचे जो मंगोड़ी बन रही हैं वो लेके आओ। बाजू में हम भी बैठे थे बाजू में, थोड़े से देखा हमने, कुछ नहीं। कुछ लोगों ने, देने वालों ने बोला पंडित जी वो तो असोले की हैं, आपका सोले का। अरे बोले ले आओ, यहाँ चौके में आकर के सोले की हो जाती है, सोले की हो जाती है। सोचो, ऐसा शास्त्र ज्ञान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वत्ता की बातें करने वाले, जिनका नाम चलता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी शास्त्र अभ्यास तो करते हैं, शास्त्रों का वाचन तो करते हैं, शास्त्रों के लिए तो निकालते हैं, और शास्त्रों में ही, मुनियों में ही उनमें दोष दृष्टि निकाल देते हैं। लेकिन मालूम है आप निकाल सकते हो, आप दोष निकाल सकते हो, क्योंकि दोष निकालने वालों को दोष ही दिखते हैं। कोई भी आ जाए, दोष अगर निकालना, कितना ही अच्छा, कितना ही क्रियावान आ जाए, कितना ही शीलवान आ जाए, अगर दोष निकालने वाला है तो वो कहीं ना कहीं दोष निकाल ही देगा। ऐसे ही जिसने शास्त्र पढ़ लिए और शास्त्र पढ़ करके कहता है अरे मैंने इस शास्त्र में, अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा पढ़ा है, मैं इतना ज्ञानी हूँ। अरे तुम तो ज्ञानी हो, संसार के लिए तो ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए तुम अज्ञानी हो, तुम चारित्र पाल नहीं सकते, तुम्हारी जिह्वा तुम्हारी इंद्रिय लोलुपता तो उस मात्र भोजन में ही लगी है, भोजन में ही राग पैदा हो रहा है। आप किस काम के ज्ञानी हो? आप तो अज्ञानी हैं। एक अल्प ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक विद्वान जो संपूर्ण आगम को जिसने जान लिया है और उसने चारित्र आदि धारण नहीं किया, तब फिर वह मोक्ष के पद पर नहीं बढ़ेगा। तो जब मोक्ष के पद पर आगे नहीं बढ़ेगा तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? तो क्या शास्त्र पढ़ना छोड़ देना चाहिए? फिर शास्त्र पढ़ना छोड़ देना चाहिए तो नहीं, कहते हैं शास्त्र अभ्यास तो करते रहना चाहिए, सतत उन शास्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। शास्त्र अध्ययन इसलिए नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, पर के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवसाय रूप में करता है वह जिनवाणी से पैसा कमा करके ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय करता है। स्वयं के अध्ययन को लिए करना चाहिए, जिससे कि मेरा मन पर द्रव्यों में, बाह्य द्रव्यों में न भटके, उस आगम वाणी के अनुसार मैं उसमें चलता रहूं। अगर मेरा मन भटकता है, मेरा मन इधर उधर जाता है, तो जो स्वाध्याय है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में, जिन वाणी में लिखा हुआ है, मैं उसका बार बार चिंतन करूं। इसलिए स्वाध्याय है कि मैं कहीं भूल न जाऊं, इधर उधर मैं स्खलित ना हो जाऊं, इसलिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं लेना, नहीं तो उल्टी मान्यताएं भी हो जाती हैं लोगों की कि फिर जब महाराज जी स्वाध्याय, जब कुछ भी ज्ञान अर्जित ना हो फिर भी मोक्ष हो जाता है, तो फिर हमें स्वाध्याय करना क्यों, जिनवाणी पढ़ना क्यों? जिनवाणी सतत अभ्यास के लिए पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा अभ्यास बना रहे।
पर के लिए नहीं। पर का कल्याण तो स्वयं का अध्ययन करोगे, स्वयं के द्वारा जो अध्ययन करेगा, जिन वाणी की अध्ययन करेगा वह पढ़ेगा और पढ़ कर के दूसरे को सुनाएगा, तो स्वयं का कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण तो हो जाएगा। फिर कहते हैं कि स्वयं का कल्याण अगर ऐसे हो सकता है बगैर पढ़े, कैसे हो सकता है जब उसको ज्ञान ही नहीं है। तब फिर यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य उन शिवभूति मुनिराज से मिल लेना, उन शिवभूति मुनिराज से मिल लेना जो कि नमोकार मंत्री भूल जाया करते थे। उन्हें तो मात्र याद कितना रहता रहा, तुसमास भिन्नम, और वह तो तुसमास भिन्नम ही भूल गए, वह तो तुसमास भिन्नम कहना भी भूल गए। उनके बुद्धि से वह भी विस्मित हो गया कि अब कहना क्या है। वह तो आहार करने गए थे, आहार करने जा रहे थे कि वहाँ पर एक माँ क्या कर रही थी, उड़द की दाल को फटक रही थी, उस सूपे से अलग कर रही थी। उन मुनिराज ने पूछा, अरे यह क्या कर रही हो आप? तो वह कहती है इस छिलके को अलग कर रहे हैं, इस दाल से इस छिलकों के सूप के द्वारा उड़ा रहे हैं। तब इस तुस, अरे उनको याद आ गया, अरे तुसमास भिन्नम, जिस प्रकार यह दाल से छिलका अलग हो जाता है उसी प्रकार यह शरीर से यह आत्मा भी अलग हो जाती है। तुसमास भिन्नम हो गया मेरा आहार, वहीं से वह वापस लौट आते हैं। ऐसा जिसको वेद विज्ञान ज्ञान हो जाता है वहाँ पर बड़े बड़े शास्त्र काम नहीं आते। आप कर लेना संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लेना, लेकिन आपको इतना सा ज्ञान नहीं है, इतनी सी बारिश में अगर नहीं भीग पा रहे तो आपके संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन बेकार है, संपूर्ण। तब यहाँ पर कहते हैं शास्त्र तो पढ़ लेते हैं परंतु आत्मा को नहीं जानते, वे लोग जड़ हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं योग सार में कि जो लोग संपूर्ण शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं जानते, आत्मा की सिर्फ कोरी चर्चा करते हैं, भेद विज्ञान करते ही नहीं हैं, मात्र आत्मा की चर्चा करते हैं। मेरी आत्मा इतनी है, मेरी आत्मा ऐसी है। तो आपने आत्मा की सिर्फ चर्चा तो करी, उस डॉक्टर की भांति आपने प्रैक्टिकल ही नहीं किया, थ्योरी ही पढ़ी। इंजेक्शन लगाना चाहिए, इतने किलोग्राम वाले बॉडी वेट को आदमी को 1 ml देना चाहिए, 20 किलो वाले को आधा ml लेना चाहिए, 50 किलो वाले को 1 ml देना चाहिए, 100 किलो वाले को 1.5 ml देना चाहिए। आपने प्रैक्टिकल ही नहीं किया, मात्र थ्योरी पढ़ ली। अब पहुंच गए सामने, वह व्यक्ति कितने किलोग्राम का था आपको ये भी नहीं मालूम, आपने तो देखा और भरने पहुंच गए। अरे आप क्या भर पाए? वह तो खींच भी नहीं पाए। इंजेक्शन से 100 ml के इंजेक्शन में से 1 ml दवा निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। लोगों को लगता है कि आराम से निकाल लेते हैं, बहुत मुश्किल से निकलती है। जिसको ज्ञान होता है वह बिल्कुल इशारे में निकाल लेता है, जिसको ज्ञान नहीं होता वह कभी निकाल नहीं पाता, कभी नहीं निकाल पाता। अगर 63 का 06 का बेरिंग है और 63 4 को लगाएंगे तो वह कभी लगने वाला नहीं है, कभी जाने ही वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कितने ही शास्त्र पढ़ लेना, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लेना, लेकिन जब तक अपने आत्मा में धारण नहीं करेंगे, आत्मा की ओर उतारेंगे नहीं, तब तक वह ज्ञानी जड़ है। आचार्य भगवान योग सार में बता रहे हैं जीव वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको भेद विज्ञान हो जाएगा, जिसको अंतरात्मा का स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, वही जीव इस संसार से पार हो पाएगा। अन्यथा तो भेद विज्ञान के बिना यह संसार चल रहा है। पढ़ लिया है, थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली, प्रैक्टिकल नहीं किया।
प्रैक्टिकल और थ्योरी में जिस प्रकार ज़मीन और आसमान का अंतर होता है, उसी प्रकार थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। शास्त्र अभ्यास तो हमने बहुत किया, शास्त्र अभ्यास पढ़ लिया, ज्ञानी बन गए, ज्ञानी बन करके लोक में ख्याति भी फैला ली, लेकिन वह ख्याति मोक्ष मार्ग में आपके कोई काम आने वाली कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भेद विज्ञान के अभाव में संपूर्ण आगम का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यासो तत्व संग्रह अदन्य दुच्यते किंचित तस्यतो तस्यैव विस्तरः। जिसको भेद विज्ञान हो जाएगा, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, यह जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, इस प्रकार यह तत्व का संग्रह है। इसके अलावा जो भी है अन्य कहा जाता है, वह सब उसका विस्तार है। बाकी कहने वाले तो यह भी कह दिया करते हैं, राम रावण दो जन्ना, उनने उनको सिया हरन्ना और उनने उनको मारन्ना, इतनी सी कथन्ना। और तुलसीदास जी लिख गए पोथन्ना, तुलसीदास जी पोथन्ना लिख गए, लेकिन उस पोथन्ने में आपने कुछ सार तो ग्रहण किया ही नहीं। आपने तो मात्र पढ़ लिया, पढ़ करके सुन लिया और सुना दिया, व्यवसाय बना लिया। अरे व्यवसाय बना लिया, लेकिन आपने साथ में ज्ञानावरणी कर्म को ही बांध लिया। शास्त्र अध्ययन इसलिए किया जाता है कि उससे स्वयं का कल्याण हो। स्वयं के कल्याण के साथ पर का कल्याण होना स्वाभाविक है। वह प्रभु मोक्ष को प्राप्त हो गए, प्रतिमा उनकी रह गई, उस प्रतिमा को देख करके लग करके हम अपना कल्याण करते हैं। ऐसे ही जो शास्त्र अध्ययन करता है, उसके अध्ययन से ही जो ज्ञानी जन हैं वही उस ज्ञान का अभ्यास करते रहते हैं, और वही अभ्यास करते करते वही भी आत्मा में लीन हो जाते हैं। और आत्मा में जिस दिन भेद विज्ञान में लीनता पा जाते हैं, उसी दिन वह इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं। जो संसार का भार लेकर चलते हैं, वह कभी ऊपर नहीं जा सकते। वह क्या जाएंगे जो संसार से अपने ऊपर पूरा भार लादे हुए हैं। इसलिए अपने को सब भार को छोड़ करके, और जो बरसात चल रही है, उस बरसात के पानी से छत्ता हटा करके, जो छाता लगा कर बैठे हैं, उस छाते को हटा करके और थोड़ा बरसात का आनंद लें तो ज़रूर भीगेंगे। और ज़रूर भीगेंगे, जब भीगेंगे तो गीले हो जाएंगे, हम भी गीले हो जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की